शत्रु को भस्मी करने का काल भैरव का महामंत्र। हेलो दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए शत्रु को भस्मी करने का था शत्रु को मृत्यु के हवाले करने का काल भैरव का महामंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही प्रचंड मंत्र है। एक बार में ही दोस्तों जो दुश्मन है, अगले वाला जो शत्रु है उसका खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रयोग केवल और केवल दोस्तों उस स्थिति में करना चाहिए, उस स्थिति में करना चाहिए कि आपको लगता है कि इसके सिवा कोई दूसरा कोई उपाय अन्य नहीं है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि शत्रु बलवान होता है, शत्रु पहलवान होता है, शत्रु अमीर होता है, शत्रु पैसा वाला होता है, और शत्रु चाहे कितना धुरंधर क्यों ना हो, इस तरह के प्रयोगों से वो नहीं बच सकता दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार जो हम आपको जो प्रयोग बताने वाले हैं उसकी विधि मंत्र हम बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लेना। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, और भी मतलब कि इस तरह के प्रयोग, मारण प्रयोग जो रहते हैं शत्रु से छुटकारा, वो हम कुछ से कम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम कुछ कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आराम करते हैं। दोस्तों, इस जो मारण है, मारण देखो ज़्यादातर मतलब कि ये भस्मी अर्थात भस्मी मंत्र, शत्रु को भस्मी करने का अर्थात काल के हवाले करने का, काल भैरव का मंत्र है दोस्तों। काल के हवाले हो जाएगा शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो। ये अभी हमने बताया था आप सभी लोगों को। इसका जो प्रयोग है उस स्थिति में आपको करना है जबकि आपको लगे कि शत्रु जो है, शत्रु को पहले मतलब कि बहुत समझाया जाए, और मतलब कि उसे मित्र बनाया जाए। मित्र बनाने के कार्य मतलब काफ़ी मंत्र है, काफ़ी क्रियाएं हैं दोस्तों। वो दुश्मनी भूल जाएगा। ये लास्ट जाकर जो कि हमारे अभी से नहीं, काफ़ी समय से राजा महाराजाओं के, या फिर मतलब कि अभी तक के जो लोग प्रयोग कर रहे हैं इस तरह के मतलब कि, तो दोस्तों आप भली भांति समझ जाएंगे हमारे कहने का क्या मतलब है कि इस तरह के प्रयोग करने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए। एक दो बार नहीं, मतलब बहुत गहराई से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम उपाय होता है। काल भैरव का मंत्र दोस्तों बहुत ही प्रचंड मंत्र है। शत्रु नहीं बख्शा जाएगा, शत्रु के डेट अर्थात उसे स्वर्ग मतलब कि यमलोक जाना पड़ेगा ही। तो लोग इसका विधान ध्यानपूर्वक सुनिए। विधान हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसका विधान बहुत ही सिंपल विधान है, मतलब कि बहुत ही आसान विधान है। करना क्या है दोस्तों, नमक लेना है दोस्तों। आपको जो नमक लेना है और भांग लेनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल चुटकी भर मात्रा में भांग और नमक लेनी है दोस्तों। भांग नमक लेनी है, और आपके घर में जो दीपक जलता है उसमें डाल देनी है दोस्तों। अर्थात दीपक किसी निर्जन स्थान पर अपने घर में पास में कहीं पर रख देना, या फिर मतलब कि छत पर रख देना, जिसको कोई देखने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। कहीं मतलब उसे बच्चे आपके घर में वो ना देखने पाए। आपके घर में दीपक जलता है, जैसे कि बच्चे ने उसे छू लिया, इस तरह का आप ध्यान रखें, क्योंकि हम यहीं पर बता दें किसी बच्चे की उस पर नज़र न पड़ने पाए, क्योंकि ये तांत्रिक प्रयोग होते हैं दोस्तों। तंत्र क्रियाएं होती हैं। किसी बच्चे की, किसी महिला की, आपके घर में किसी की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए आपके सिवा दोस्तों। और यदि घर में नहीं रख सकते तो छत पर रख दीजिए, और छत पर भी किसी दूसरे मनुष्य की, आपके घर से अलावा कोई दूसरा भी हो तब भी उसकी, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। ये इसका विधान है दोस्तों। अर्थात क्या लेना है, नमक लेना है एक चुटकी भांग लेनी है दोस्तों, और उस जो दीपक जल रहा है सरसों के तेल का दोस्तों, उसकी जो लो रहेगी वो दुश्मन के घर की साइड की तरफ कर देनी है बस, और उसे जला देना है दोस्तों। तो दोस्तों, मंत्र जो है, मंत्र को जो हम बताने वाले हैं, इस मंत्र को दोस्तों, इस मंत्र को मतलब कि 1 लाख दोस्तों सिद्ध करना है। 1 लाख किसी भी शुभ तिथि पर रुद्राक्ष की माला ले लेना, काल भैरव की प्रतिमा के सामने बैठ जाना, और 1 लाख मंत्र का उच्चारण कर दें दोस्तों। 1 लाख मंत्र शत्रु को जब यमलोक पहुंचाना चाहते हो दोस्तों, तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। अब हम कह दें कि 7 बार 11 बार दोस्तों मारण हो जाएगा, तो वैसा कोई संभव नहीं है। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्रयोग करने से पहले, जो हम बता रहे हैं, ये क्रिया करने से पहले किसी उच्च मतलब व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हो, कोई भगत हो, तांत्रिक हो, या फिर कोई भी सदस्य हो, कोई ऋषि मुनि हो, उससे अवश्य आप पूछताछ कर लें। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुने। ये मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः काल रूपाय अमुक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और सुनिए। ओम नमः काल रूपाय अमुक भस्मी कुरु कुरु स्वाहा।
अमुक की जगह पर शत्रु का नाम उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों करना क्या है, जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा 1 लाख बार जप करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब मंत्र शत्रु से शत्रुता ख़त्म करनी है दोस्तों तो 1 लाख मंत्र का जप करने ला चाहिए। काल भैरव की प्रतिमा के सामने बैठ जाना चाहिए और वहाँ पर भी सरसों का तेल और काल भैरव को आपके श्रद्धा के अनुसार भोग रख देना चाहिए दोस्तों। बस जप पूर्ण कर देना है, जप पूर्ण कर लिया तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाएगा दोस्तों तो काल भैरव के आपको अनुभव होने लगेंगे। यही समझ लेना, जब अनुभव हो जाए काल भैरव को आपको जैसे कुत्ते के रूप में, और ज़्यादातर लोगों को यही होता है जैसे कि कत्तू कुत्ता दिखाना है, फिर मतलब कि काल भैरव की ज़्यादातर जैसे कि मतलब कि अनेक प्रकार की शीशों का होना, और आपको लग रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी चीज़ पर पहुँच जाऊँ, वहाँ कोई काफ़ी सारे अनुभव होते हैं इसमें। ज़्यादातर जैसे कि आप पर मतलब कि काफ़ी अनुभव होते हैं तो समझ जाना का, जैसे कि जब मंत्र का जप करने लगो तो आम दिनों में आपको शरीर जो या फिर ऊर्जा जो थी उसका दोगुना चौगुना हो जाए तो समझ जाना आम दिनों, मतलब आम तौर पे बता रहे हैं हम आपको, तो समझ जाना मंत्र सिद्ध हो चुका है। काफ़ी क्रियाएं, काफ़ी ऐसे कुछ अनुभव होने लगे, तुरंत ही होने लगेंगे दोस्तों। आसपास से कुछ प्रकार की जो आवाज़ें आना, क्योंकि काल भैरव अपनी शक्ति जो मंत्र होगा वो जागृत हो जाएगा दोस्तों, जागृत अवस्था में चलने लगेगा। तो ये मंत्र की हमने मतलब कि जागृत होने आपको विधि बता दी है, मंत्र भी बता दिया, लेकिन करने से पहले 100 बार सोच लेना, 1000 बार सोच लेना। और कभी उल्टा भी हो जाता है, और मतलब कि जैसे कि किसी सज्जन, कोई आपके आसपास में कोई तांत्रिक हो, कोई भगत हो, कोई गुरु भाई हो हमारा, उससे जानकारी ले लें और बिना गुरु के ना करें, ये हमारा अपना मानना है। यदि क्योंकि लाभ दे सकता है तो हानि भी दे सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भगत जी ने बता दिया, विधान भी बता दिया। हम हर वीडियो में कहते हैं इस तरह के प्रयोग से एक बार, क्योंकि तांत्रिक होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तो सावधान अवश्य बरतनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे जाते हैं। जय गुरुदेव।